राकेश जी, सिंपल सी बात है, आप हैप्पीनेस को क्या खरीद सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे? इसका कोई उत्तर आप अपने मन से, अपनी इच्छा से, जो आपको जितना सही लगता है वो आप बताने के लिए सक्षम है। ऐसा करते हैं, पहले दिल बेचारा जी के व्यूज जान लेते हैं, उसके बाद राकेश जी के पास दोबारा आएंगे। हाँ जी, दिल बेचारा बिल्कुल, जी, ये आप अपने दिल व्यूज बेचारा जी बताइए। आपके पुराने। हाँ जी, राकेश जी पहली बार आए हैं। शेखर जी नहीं है क्या? नहीं, शेखर जी देखिए हमारे शो में सबसे पहले बोलेंगे और वो सबसे बाद में बोलेंगे। एंड यू नो, टुडे ही सेड आई लव यू टू ढिशुम जी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए उनके विचारों से। और टुडे यू नो ही हैड नो क्वेश्चन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शेखर जी म्यूट लगा लेते हैं ना, तो पूरा शो का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल टर्न ओवर हो जाता है। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन शेखर जी, पूछेंगे, लेकिन सबकी शेखर जी स्पीच एक ओवर बार होने के हेलो बाद। हाय कुछ, एक बार श्रमिक जी शेखर जी से हेलो हाय कुछ बुलवा दीजिए, तब शो शुरू करते हैं फिर हम। हाँ जी शेखर जी, हेलो बोल दीजिए, क्योंकि देखिए दिल बेचारा जी को लग रहा है कि शो बहुत सुना सुना है आपकी आवाज के बगैर। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल है? ऑल वेल? ग्रेटेस्ट मैन। तो ग्रेटेस्ट मैन तो है यार, कहाँ ग्रेटेस्ट मैन है? तो आज अच्छा, लेकिन आज हम लोग का टॉपिक ना बहुत अच्छा है। बट ये जो टॉपिक था ना, अच्छा है। नहीं अच्छा है सच्ची, एक्चुअली इनफैक्ट ना, तो ऐसा होता है कि मैं इसीलिए डिशमनी को मैं ऐसे ही में 2 क्वेश्चन था, ठीक है? ऐसा है कि ठीक है, वो जो वो जो एक्सप्लेन किए थे ना, ठीक है, टाइगर जी, आप अच्छा अपने है, व्यूज ठीक है, देते उसमें जाइए। वो क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सो ऐसा होता है ना, दिल बेचारा जी, ऐसा होता है कि ठीक है, अगर गरीब हो तो क्या है, एंड अमीर हो तो क्या हो, ठीक है? उसके हिसाब से मैं वो क्वेश्चन डाला था, तो वो बोल रहे थे कि आई मीन ही सेड गरीब है, एंड गरीब में कैसे हम हैप्पीनेस ढूंढे, ठीक है, एंड हैप्पी चलिए करेंगे, शेखर जी क्या है मैच, तो उसके हिसाब से ना, तो आई एम हैप्पी दैट इनफैक्ट। चलिए अच्छा मैं कुछ बताता हूँ, हो सकता है आपको इसका आंसर मिल जाए। देखिए क्या होता है कि हैप्पीनेस जो होती है, पैसा तो मतलब भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के हैप्पीनेस जो होती है वो इंसान की लाइफ में नहीं आ सकती है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन में बताता हूँ आपको, मतलब कि जैसे 3 आदमी को लीजिए, अपने गांव में घूमिए, 3 आदमी ऐसे पकड़िए जो मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत गरीब हो, और उससे पूछिए कि अरे यार, मान लीजिए मोहन सोहन कुछ भी हो नाम, अरे मोहन आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है? तो वो तुरंत बोलेगा, अरे यार क्या बताएं, जिंदगी तो पूरी दुख से ही बीत गई। तो उससे पूछे खुशी को, खुश कौन है? तो बोलेगा पैसे वाला खुश है। तो चलिए अब हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो गरीब आदमी है, वो बिना पैसे वाला आदमी, वो अपने जीवन में खुश नहीं है, क्योंकि आज खा रहा है फिर कल की वो सोच रहा है। अब दूसरा हम गए ऐसे व्यक्ति के पास जो अमीर है, तो उस व्यक्ति के पास गए तो उससे पूछा हमने कि क्या आप, मतलब अरे रोहन भाई आप कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में? तो बोले क्या नाम है कि यार सब मेरे पास बंगला गाड़ी ये सब है, हमारी बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, और लेकिन यार फैमिली, मतलब हमारा फैमिली थोड़ा दिक्कत चल रही है, मतलब कि टाइम से कुछ मिल नहीं पाता है। तो ये हुआ कि वो दूसरा व्यक्ति भी दुखी है जिसके पास पैसा बहुत है। अब हम तीसरे व्यक्ति के पास गए जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है। तो उससे हमने पूछा कि यार आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? तो इसका एक समझिए एक तरह का ये सीक्रेट है। तो उसने ऐसे जवाब दिया, यार सब कुछ सही है। तो इसमें क्या है, एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट है कि वो आदमी आखिर खुश क्यों है।
तो मैं मतलब कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति के साथ लगातार हम पीछे लगे रहे कि 6-7 दिन उसको ऑब्जर्व किया कि क्यों ये व्यक्ति खुश है। तो हमने देखा कि वो व्यक्ति इसलिए खुश है क्योंकि अपने काम को वो खुद कर रहा है। मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो इंसान को खुशी देती है। पैसे के साथ साथ इंसान को अपने आप को खुद से सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, तो इंसान खुश रहेगा। ऋषम जी कोई क्वेश्चन है? शेखर जी कोई क्वेश्चन है आपका? वही सही बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा है कि अभी जो हैप्पीनेस ये लूटमार नहीं है, कि आप जाओ दुकान में जाके आप हैप्पीनेस खरीद के आओ, वो तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं होता है, ठीक है। आप शायद आप जाके ना समझिए, जाके ठीक है क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स लेके आओ, ठीक है, हाँ? या फिर आपका वो जो भी हो, ठीक है, आपको जो आप लेके आते हैं, ठीक है, बट वो जो होता है ना हैप्पीनेस कहाँ से आता है, मतलब वो कोई नहीं बेचता है ना, कोई नहीं बेचता हैप्पीनेस। श्रमिक जी हम लोग देखते नहीं है जैसे कि आप कोई काम अपने मन से खुद से करो और वो काम सक्सेसफुल हो तो अपने आप में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि होता नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा मैंने कर दिया। अगर वही मैं दूसरे किसी से कराऊं वो अच्छा करे तो हैप्पीनेस तो आदमी होता है, बट वो खुशी नहीं मिलती है। वो सोचता है नहीं कि अगर ये काम मैं करता तो ज्यादा बेहतर था। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि किसी और के काम में चाहे उसने कितनी मेहनत से किया हो ना, दूसरा इंसान हमेशा कमी निकालता है। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट लिया है कि मेरे ख्याल से एक जो इंसान आत्मनिर्भर होता है अपनी मेहनत से, चाहे वो कम अर्न कर रहा है ज़्यादा अर्न कर रहा है, उसमें एक खुशी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वो इंसान जो कुछ अर्न ही नहीं कर रहा है। वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएगा शायद। नहीं, जैसे कि हम बताए कि जो पहले इंसान को मैंने ढूंढा ना तो वो गरीब था, तो हमने ये पता किया कि पैसा जो है इंसान को खुश रख सकता है। लेकिन अब हमें देखना था कि पैसे वाला व्यक्ति शायद खुश है कि नहीं। तो पैसे वाला तब खुश है जब वो खुद से अपने आप को मतलब अपने सेल्फ डिपेंड है। अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पैसा उसके पास है तो भी वो खुश नहीं है। लेकिन अगर गरीब है, खुद पे डिपेंड है, लेकिन वो फिर भी उतना खुश नहीं रह पाएगा जो व्यक्ति एज पर कंपेयर करेंगे कि जो अमीर है और खुद सेल्फ डिपेंड है तो वो ज्यादा खुश है। आई हैव अ क्वेश्चन। यस हाँ, आपकी बातें सब सही है, बट ये अमीर गरीब का फर्क खुशी में ये थोड़ा क्लियर कीजिए। क्योंकि क्या गरीब आपके हिसाब से, आपने बताया कि जिनके पास जो गरीब है उसने कहा कि अमीर जो होते हैं वो काफी खुश है हमारी तुलना में, और अमीर के पास अगर आपने सवाल पूछा कि क्या चल रहा है तो उनका कहना था कि भाई ठीक है, बट तीसरा और वो भी अमीर ही था, तो उसका जो कि सब कुछ खुद का था उसका, तो उस जगह पे उसकी खुशी काफी दिख रही थी आपके व्यू ऑफ पॉइंट से जी। तो सपोज एक गरीब का बच्चा है, ठीक है, झोपड़पट्टी में रहने वाला, और एक गरीब है, 2 वक्त की रोटी नसीब से मिलती है, और उस छोटे से बच्चे को ये नहीं पता है कौन गरीब कौन अमीर, कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा। देखिए ब्रदर, मैं आपकी मतलब आपको क्वेश्चन में सुन लिया मैं, मतलब आप क्वेश्चन यही मतलब सिर्फ मिला के यही था कि आखिर क्या गरीब आदमी खुश मेरा नहीं सवाल है? आपने सुना। चलिए अच्छा बोल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि खुशी तो हर इंसान, छोटा से एक नन्हा सा बच्चा से लेकर बूढ़े उम्र तक आफ्टर मतलब डेथ
के पहले तक का जीवन, हर किसी को खुशी का एंजॉयमेंट तो मिलता है, चाहे वो क्षणिक भर हो या थोड़े लंबे समय तक हो, ये जी तो मानते हैं। कभी भी तो अपने बाहर किसी चीज को महसूस किया है? नो, नहीं। तो मैं आपसे डेविल पूछ रहा भाई, हूँ, आप जो म्यूट कर कुछ आपके सकते हैं तो भीतर म्यूट हो कर रहा लीजिए है, यार। ये किसे डेविल भाई, तो क्या वो छोटा सा बच्चा जो ये अमीर गरीब का फर्क नहीं जानता है, वो किसी चीज को खेल कर भी खुशी प्राप्त करता है। घर में मम्मी को छोटे बच्चे तंग भी करते हैं, जो थोड़ा सा समझदार होता है तो मम्मी के साथ हंसी मजाक करके वो खुश रहता है। तो वो खुशी अमीर गरीब का फर्क तो नहीं दिखाता है। ये बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं तो क्लियर उस करता बच्चे हूँ को आपको। अमीर गरीब का फर्क नहीं है, तो उसके लिए फिर ये क्या था? देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि श्रमिक जी, हमारा इससे पहले कुछ दिन पहले, बहुत थोड़े दिन पहले एक टॉपिक था मैच्योरिटी, हम लोग बात किए थे ना इसके ऊपर। कल का ही टॉपिक था शायद, मैं नहीं आ पाया था। कल का टॉपिक नहीं था, थोड़े दिन पहले का था। तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति, मतलब जो बच्चा जो है वो अभी मेच्योर नहीं है, तो उसे ना तो पैसे का भी अहमियत उसकी लाइफ में उसे नहीं मालूम है। और ठीक है, वो अगर खुश भी है तो वो भी ये नहीं जान रहा है मतलब कि खुशी कैसे आ रही है। देखिए, जहां से खुशी आती है, जैसे जो जड़ होती है ना, वहां देखा जाता है कि वहां खुशी है कि नहीं। एक जो बाप है जो कमाने वाला है, वो बताएगा कि वो हैप्पीनेस है कि नहीं। अगर वो खुश है ना, तो उसमें जो पेड़ पौधे में जो फल लगे हैं ना, सब मतलब अच्छे खुश माने जाएंगे। वो वहां से होता है। आप हमारी यहाँ, क्योंकि हमारा जो था ना, वेट कैन बाई हैप्पीनेस, मतलब कि पैसा और खुशी में क्या मतलब, एक तरह का कंपैरिजन ही समझिए। तो उस बच्चे को हम कभी भी इस क्वेश्चन के इस उसमें मतलब कि बहस के अंदर उसको नहीं ला सकते हैं। इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही अलग है। खुशी तो बच्चा कभी भी खुश हो जाता है। बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, चाहे दुनिया में कितनी भी दुख हो, चाहे फैमिली के अंदर ही कितना भी कलह मच रखा हो, बच्चों को उस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो तो खुश रहता है। मतलब बच्चों को तो खैर, बच्चे की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि वो तो परमानेंट खुश रहता है। वो तो भगवान का एक स्वरूप ही मानिए होता है जो परमानेंट खुश रहता है। तो आप इसके अंदर उसे नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते आप। अगर आप बच्चे को तुलना कैसे हम कर सकते हैं इसमें? बच्चा, एक कहते नहीं है गांव में कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। तो भगवान तो हर समय खुश रहता है, वो तो इस पृथ्वी को जो चला रहा है वो तो हर समय खुश रहता है। तो बच्चा तो वही है ना। तो आप कैसे इसके अंदर रख सकते हैं? आप उसको रखेंगे जो इस पृथ्वी के बारे में कुछ जानने लगा है, समझने लगा है। अब उसे पता होने लगा है कि पैसे रुपए की अहमियत है क्या। अब उससे हम पूछेंगे। वो जो मैंने बताया वो सर्चेबल है। आप मतलब कि एक रिसर्च भी किया गया है उसके ऊपर कि व्यक्ति आखिर कैसे व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति खुश रह सकता है, कौन सा व्यक्ति दुख में रह सकता है, कैसे वो अपने आप को खुशी में मतलब महसूस कर सकता है। और बच्चा तो अलग, वो मैटर ही नहीं करता है इसमें कि बच्चे को तो खैर, गरीब बच्चा है उसके लिए छोटा खिलौना आ जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। अमीर का बच्चा है उसके लिए बड़ा खिलौना आ जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। और अगर अमीर का बच्चा है उसके लिए भी छोटा ही गिफ्ट आ जाएगा तो उसको भी देख के वो खुश हो जाएगा। क्या आप सहमत है हमारी बातों से? मैं आपके लिए क्लैप कर रहा हूँ। क्या हुआ ब्रदर, बताइए। शायद आपको आवाज मिल रही होगी। हाँ ब्रदर, ओके, थैंक यू यार। आपने मेरे सवालों का एकदम सटीक सही मायने में आपने जवाब दिया। अच्छा। और आपकी बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। जो मुझे आंसर चाहिए था बिल्कुल एकदम उसी तरह से आपने आंसर दिया है। उसी के लिए मैंने आपके व्यू ऑफ पॉइंट, आपके थॉट्स, इन सब चीजों को लेकर मैंने आपके लिए क्लैपिंग किया है। शेखर जी म्यूट हटा लीजिए। श्रमिक जी, शेखर जी से कुछ लीजिए, क्योंकि मैं अभी कल क्या हो गया ना, आज शायद शेखर जी, नहीं शेखर जी आज सेटिस्फाइड है पूरी तरह से शायद।
कल जानती है श्रमिक जी, मैं जैसे ही बोला नहीं सो वहां पे मतलब कि मैंने वो किया ना, अब मुझे एक आध बार वो की थी कि नहीं, मैं सो गया तुरंत, मुझे इतनी भयंकर नींद आई ना। कल का शो का टॉपिक क्या था? पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। नहीं, कल का टॉपिक तो ठीक था, बट क्या टॉपिक था? मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि नहीं, समीक जी तो रेड म्यूट लगाए थे, ठीक है, सो रेड कारपेट लगा के ना, तो तो फेमस गाय। कल का रेड टॉपिक था, कारपेट लगे थे। हाँ जी, कल का टॉपिक ऑलवेज रेड म्यूट। ऋषम जी, कल का टॉपिक था हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। अच्छा, टॉपिक चेंज हो गया था। अब हम मेरा ही टॉपिक था ये। ऐसा पता है करते क्या हैं, हो गया, मैं नहीं आ पाया आपके शो पे, उसके लिए सॉरी, बिकॉज कल मैं बहुत जल्दी सो गया था अच्छी और लगभग 2:30 बजे के करीब में मेरी नींद भी खुली। मैं जैसे ही थोड़ा मतलब रिलैक्स हुआ तो फिर मैं एमपीएल ऑन करके आपका शो ढूंढ रहा था, क्योंकि 2:30-3 बजे तक भी कभी कभी चल जाता है। अब ऐसा करते हैं हम कि कासू जी के विचार जान लेते हैं।